Hey guys, this is Sunny Luthra from Oh My Dog and today we are going to learn, I am going to teach you कि कैसे आप अपने डॉग को how to help your dog stop destroying the household items. So कई बार क्या होता है डॉग्स बहुत ज़्यादा लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉटी हो जाते हैं और वो हाउस होल्ड आइटम्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं, सोफ़े को ख़राब करते हैं, दरवाज़ों को ख़राब करते हैं, टीवी के रिमोट्स को खा जाते हैं। उनके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, प्लस हमारे सामान तो बर्बाद हो ही रहे हैं। सो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे हम अपने डॉग को टीच कर सकते हैं और कैसे हम उसको बता सकते हैं कि वो हमारे हाउस होल्ड आइटम्स को, इन सब चीज़ों को ना खाए, ये उसके खाने के लिए नहीं है, ये उसके डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। सो मैं आज आपके साथ तीन सीक्रेट्स शेयर करने वाला हूँ जिससे आप अपने डॉग को हेल्प कर सकते हो कि वो आपके घर को डिस्ट्रॉय ना करे, वो खुद के घर को डिस्ट्रॉय ना करे, वो शांत रहे, वो कॉन्फिडेंट रहे, वो ओबीडियंट रहे। सो फर्स्ट थिंग इज़ योर डॉग इज़ नॉट एंग्री। ये पहला सीक्रेट है। लोगों का मिसकंसेप्शन है कि उनका डॉग बहुत एंग्री है। द सेकंड थिंग इज़ ट्रिगर द रेस्टिंग मोड। मैं इसके बारे में बताऊंगा कैसे आप रेस्टिंग मोड को ट्रिगर कर सकते हो। प्लस परफॉर्म द रिचुअल ऑफ रिक्लेमिंग द हाउस। हम हाउस को वापस से रिक्लेम कैसे कर सकते हैं, मैं इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, योर डॉग इज़ नॉट एंग्री। ओके, बहुत लोगों को लगता है कि उनका डॉग एंग्री है क्योंकि वो डॉग को घर पे छोड़ के गए तो डॉग एंग्री हो गया और उसने उनका सामान खा लिया, उन्होंने उनका जूता चबा लिया, उसने उसका जूता चबा लिया क्योंकि वो एंग्री था, है ना। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉग आपसे गुस्सा नहीं है, डॉग एक्चुअल में एंशियस है, डॉग परेशान है। लेकिन डॉग परेशान क्यों है? ओके, डॉग परेशान इसलिए है क्योंकि डॉग चार दीवारी के पीछे रहने के लिए नहीं बने। अगर हमें डॉग को चार दीवारी के पीछे रखना है तो हमें उनकी नीड्स को फुलफ़िल करना पड़ता है। और मैक्सिमम टाइम जो मोस्ट ह्यूमंस करते हैं वो अपने डॉग को मैक्सिमम टाइम चार दीवारी के पीछे रखते हैं और बहुत कम टाइम बाहर लेके जाते हैं। लेकिन डॉग इस चीज़ के लिए नहीं बना है ना। डॉग चार दीवारी के पीछे रहने के लिए नहीं बना है, डॉग एक्सप्लोर करने के लिए बना है, डॉग वॉक करने के लिए बना है। तो अगर आप डॉग को इनफ एक्सरसाइज नहीं दे रहे हो तो होता क्या है, जब भी आप अपने डॉग को घर पे छोड़ के जाते हो और उसके अंदर बहुत पेंट अप एनर्जी है तो वो कैसे रिलीज़ करेगा? ओके, तो होता क्या, आप बाहर जा रहे हो, है ना, और डॉग को आप घर पे छोड़ के जा रहे हो। आप डॉग के साथ एक्साइटमेंट के साथ बात कर रहे हो, हाय बेबी आई विल बी बैक, एंड आप एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहे हो वहाँ पर। तो डॉग एक्साइटेड है और डॉग चार दीवारी के पीछे है। तो जब भी एक एनिमल एक्साइटेड होगा और चार दीवारी के पीछे होगा वो एंशियस हो जाएगा क्योंकि उसको ट्रैप्ड फील हो रहा है। ओके, उसको ट्रैप्ड फील हो रहा है। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, जब डॉग को ट्रैप फील होता था वो मिट्टी खोद के नीचे से निकल जाता था। बट हम अभी कंक्रीट के जंगल में है, मिट्टी खोद के निकलना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि दरवाज़ों पे स्क्रैच हुए हुए। डॉग निकलना चाहता है तो वो ट्रैप्ड फील कर रहा है। ओके, और डॉग सोफ़े को फाड़ रहा है क्योंकि सोफ़ा उसको मिट्टी जैसा लगता है, उसको लगता है कि वो सोफ़े से अंदर से निकल जाएगा। वो मैट्रेस को फाड़ता है क्योंकि उसको लगता है वो मैट्रेस को फाड़ के अंदर से निकल जाएगा क्योंकि उसको ट्रैप्ड फील हो रहा है। वो गुस्सा नहीं है आपसे, उसको ट्रैप्ड फील हो रहा है और वो आपके पास आना चाहता है। तो वो एंग्री नहीं है, वो एंशियस है। वो एंशियस इसलिए है क्योंकि उसके अंदर बहुत एनर्जी है और वो उसका रेस्टिंग मोड ट्रिगर नहीं हुआ हुआ, उसके अंदर एंजाइटी का अलर्ट मोड ट्रिगर हुआ हुआ है। ओके, हमें रेस्टिंग मोड ट्रिगर करना है। तो वो हमारा सेकंड सीक्रेट है, आपको रेस्टिंग मोड ट्रिगर करना होगा। ओके, अब सवाल उठता है कि हम रेस्टिंग मोड को ट्रिगर कैसे कर सकते हैं। सो डॉग के अंदर रेस्टिंग मोड होता है, डॉग के अंदर अलर्ट मोड होता है। हम रेस्टिंग मोड को कैसे ट्रिगर करेंगे? आप रेस्टिंग मोड को ट्रिगर कर सकते हो जब आप डॉग की 5 रिचुअल्स को फॉलो करोगे। ओके, डेली बेसिस पे अगर आप 5 रिचुअल्स को कंसिस्टेंट बेसिस पे रिस्पेक्ट दे रहे हो और परफॉर्म कर रहे हो तो डॉग के अंदर रेस्टिंग मोड ट्रिगर हो जाता है। वो 5 रिचुअल्स कौन कौन सी है? द फर्स्ट रिचुअल इज़ वॉक रिचुअल। ओके, बहुत लोगों को लगता है कि डॉग सिर्फ सूसू पोटी के लिए वॉक पे जाता है। ऐसा नहीं है। डॉग्स वॉक पे जाते हैं टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने, हंट करने, फूड फाइंड करने, माइग्रेट करने। तो वॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल है एंड इस स्पेशल टाइप ऑफ वॉक, एक स्ट्रक्चर्ड वॉक। ओके, तो वॉक रिचुअल है। द सेकंड थिंग इज डिसिप्लिन रिचुअल, द थर्ड थिंग इज फीडिंग रिचुअल एंड देन सोशलाइजिंग रिचुअल एंड द प्ले रिचुअल। अगर आप ये 5 रिचुअल्स को डेली बेसिस पे परफॉर्म कर रहे हो तो डॉग आपका ऑटोमेटिकली काम डाउन होने लग जाएगा, है ना। वो उसके अंदर रेस्टिंग मोड ट्रिगर रहेगा और वो आप जब भी उसको छोड़ के जाओगे
ये 5 रिचुअल्स को फुलफिल करने के बाद तो डॉग शांत रहेगा। ओके, द थर्ड सीक्रेट इज कि आपको अपने हाउस को क्लेम करना होगा। क्लेम करने से मतलब है डॉग के अंदर, डॉग के जीन्स के अंदर कोड होता है कि वो अपने पैक लीडर के सामान को हाथ नहीं लगाते। तो डॉग के माइंड में अभी क्या है, ये जो घर है इसमें मैं रहता हूँ और ह्यूमन मेरे साथ रहता है, बट ऐसा नहीं है। ह्यूमन का घर है और डॉग उसके साथ रहता है। तो हमें उसके दिमाग का ये परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा कि तू ह्यूमन के हाउस में रह रहा है, उनके साथ रह रहा है, ह्यूमन तेरे साथ में नहीं रह रहा। तो डॉग को ये कैसे समझ में आया कि ह्यूमन उसके साथ में रहता है और वो घर डॉग का है? वो इसलिए समझ में आया क्योंकि जब भी डॉग घर के बाहर जाता है, डॉग पहले बाहर जाता है, और जब भी डॉग घर के अंदर आता है, डॉग पहले अंदर आता है। तो डॉग्स में क्या आता है, जो भी पहले जा रहा है वो उस चीज़ को क्लेम कर लेता है। सो आपको यहाँ पर क्या करना है, आप जब भी डॉग को वॉक पे लेके जाओ, आप दरवाज़ा खोलो, ओके, एंड डॉग को शांत होने के लिए वेट करो कि डॉग शांत हो जाए, और फिर आप दरवाजे से बाहर जाओ। ओके, तो आप दरवाजे से बाहर जा रहे हो यानी कि आप डॉग को लीड करके लेके जा रहे हो। अदरवाइज क्या होता है, डॉग आपको लेके जाता है तो डॉग आपको वॉक पे लेके जा रहा है, आप डॉग को वॉक पे लेके नहीं जा रहे। ओके, तो और सेम चीज़ हमें क्या करना है, जब हम वापस आ रहे हैं हमें उस समय क्या करना है, हमें अपने हाउस को रिक्लेम करना है। रिक्लेम हम कैसे करेंगे, हम दरवाज़ा खोलेंगे और डॉग को बाहर बैठाएंगे हमारे पास। ओके, एंड देन फिर हम उसको लीड करके अंदर लेके जाएंगे। आपको ये चीज़ अपने घर में अंदर घुसते टाइम करना है, जितने भी रूम्स है उसके अंदर करना है। तो डॉग के माइंड में क्या होगा कि ये जितनी भी प्लेस है ये ह्यूमन की है, मैं ह्यूमन के साथ रहता हूँ, ह्यूमन मेरे साथ नहीं रहता। तो वो ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीज़ों की रेस्पेक्ट करने लग जाएगा, और वो रेस्पेक्ट करेगा तो वो डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। सो अगर आप उसको ये नहीं समझो कि वो एंग्री है, वो एक्चुअल में वो एंग्री नहीं है, वो एंशियस है। ओके, उसके अंदर एंजाइटी आ रही है, इसलिए उसके अंदर बहुत पेंटअप एनर्जी है, इसलिए वो आपकी चीज़ों को ख़राब कर रहा है, आपके जूतों को काट रहा है। द सेकंड थिंग, आपको रेस्टिंग मोड ट्रिगर करना है उसके अंदर, एंड द थर्ड थिंग, आपको हाउस को रिक्लेम करना है। अगर आप ये तीनों चीज़ें करोगे तो आपका डॉग डिस्ट्रॉय करना बंद कर देगा। सो दिस इज़ नॉट डॉग ट्रेनिंग। ओके, ये डॉग ट्रेनिंग नहीं है, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है। हमने एक भी चीज़ ऐसी नहीं करी कि हम डॉग को ट्रेन कर रहे हैं, हम आपके बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं। ओके, हम आपके बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं, आपका बिहेवियर आपके डॉग के साथ चेंज होगा, आपका डॉग चेंज हो जाएगा। इसलिए हमें डॉग को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो डॉग को हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हम एजम्पशंस में उनको रेस करते रहेंगे और गलतियाँ करते रहेंगे, जिससे ना हमारा डॉग काम रहेगा, ना वो कॉन्फिडेंट रहेगा, ना वो ओबीडियंट रहेगा, और ना वो हैप्पी रहेगा। ओके, तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ हमें मिल सकती है अपने डॉग के साथ, वो हमें नहीं मिलेगी, जस्ट बिकॉज हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ओके, सो प्लीज़ फॉलो दिस एंड आपका डॉग काम डाउन हो जाएगा। ओके, थैंक यू गाइस। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया, 1 नवंबर को मेरा कोर्स रिलीज़ हो रहा है, जिसके अंदर आपको लर्न होगा कि डॉग का माइंड कैसे वर्क करता है, कैसे उसकी रिचुअल्स को हम फॉलो कर सकते हैं, उनकी रिचुअल्स क्या होती है, और कैसे हमें वो परफॉर्म करनी चाहिए, और कैसे हम एक काम असर्टिव पर्सन बन सकते हैं, काम असर्टिव लीडर बन सकते हैं। क्योंकि नेचुरली एक डॉग एक काम असर्टिव सोर्स ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, रिस्पेक्ट करता है एंड सरेंडर करता है। वो सब चीज़ें आपको लर्न करेगी डॉग पेरेंटिंग सीक्रेट्स पे, मेरे कोर्स में ओ माई डॉग पेरेंटिंग मॉडल उस कोर्स का नाम है, जो कि हम रिलीज़ कर रहे हैं 1 नवंबर को, और वो सिर्फ और सिर्फ 100 स्लॉट्स हैं हमारे पास। सो प्लीज़ गो एंड go to dogparenting-secrets.com and claim your offer। 1 नवंबर को रिलीज हो रहा है, बट 100 स्लॉट्स में आप प्री लॉन्च ऑफर क्लेम कर सकते हो राइट नाउ। ओके, प्लीज़ गो टू dogparenting-secrets.com और वहाँ पर आपको लर्न होगा, आप लर्न कर सकोगे कैसे डॉग का दिमाग वर्क करता है, माइंड कैसे वर्क करता है, कैसे हम उसकी नीड्स फुलफिल कर सकते हैं, और कैसे हम एक काम असर्टिव पर्सन बन सकते हैं। बहुत मज़ा आएगा, कोर्स अमेजिंग है, बहुत लर्निंग होगी आपकी, और आपका डॉग आपको ज़बरदस्त थैंक यू बोलेगा, एंड आपकी लाइफ आपके डॉग के साथ, आपका रिलेशन आपके डॉग के साथ मोर डीप होगा, मोर प्रोफाउंड होगा। सो गो टू dogparenting-secrets.com, 100 slots available only. Okay, thank you very much.